नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। जुड़ाने कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। इस साल होने जा रही श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के मद्देनजर जम्मू में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जम्मू स्थित राम मंदिर में हर देश के कोने कोने से आने वाले साधु संत समाज के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इसके चलते वहां मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन का काम किया जा रहा है। मंदिर के महंत रामेश्वर दास के मुताबिक यहां हर साल करीब 2000 श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था होती है और इस बार जम्मू प्रशासन के सहयोग से मंदिर में कुछ नए निर्माण भी किए जा रहे हैं। इस मर्तबा बाबा अमरनाथ की यात्रा तो 3 जुलाई से शुरू हो रही है। संतों के बेस कैंप में संतों की सेवा के लिए इस परिसर में रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। विशेष बात यह है कि जो हमारे यहाँ बाथरूम की व्यवस्था ऊपर होती थी, इस वर्ष प्रशासन का सहयोग से नीचे बहुत अच्छी बनने जा रही है, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों को आसानी हो सके। उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 व्यक्तियों की व्यवस्था श्री राम मंदिर में पिछले अनेक वर्षों से चली आ रही है और अच्छी व्यवस्था हो। जितने भी श्रद्धालु संत यात्रा में आएंगे उनकी सेवा के लिए श्री राम मंदिर पुरानी मंडी हर समय सेवा के लिए खड़ा हुआ है और बाबा अमरनाथ की यात्रा मंगलमय हो, संतों को, यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए हमने हर प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम शुरू किया है। एसी कमरे हैं, हॉल हैं बड़े बड़े और बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जिससे आने वाला भी श्रद्धालु और यात्रा करके जाने वाला भी श्रद्धालु दोनों यहाँ रुकते हैं और वो सुख से, शांति से रहें। उनकी सारी व्यवस्था की के लिए हम सब लोग यहाँ पर तैयार हैं और उनको हर प्रकार की सुविधा हो सके, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। यात्रा मंगलमय हो और मैं समझता हूँ यात्रा पिछले वर्ष से इस वर्ष और अधिक होने जा रही है। जो ये पाकिस्तान ने उंगल करके हमारे भाइयों को हत्या करके हमको उकसाया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा जागरूक होना चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में भारतवर्ष से लोग बाबा की यात्रा के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से उग्रवाद समाप्त होना चाहिए और मैं समझता हूँ अब खात्मा का समय आ चुका है। खात्मा ही इसका होने जा रहा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमको, पर खात्मा हो जाएगा। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। आम लोगों के अलावा साधु संत समाज भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सनातन धर्म में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद कर रहा है। श्रीनगर में आज आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जयंती पर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें साधु संत समाज के अलावा भाजपा नेताओं व आम लोगों ने भाग लेकर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा दी गई शिक्षाओं पर व्याख्यान करने के साथ साथ श्रीनगर में एक झांकी भी निकाली गई। हम करते थे, हमारे बच्चियों को रजौरी में एक कॉलेज था, क्योंकि ने आज वार्ड नंबर 32 गोल गुजराल कैंप का दौरा कर वहां सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था का जायजा लिया। विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर इस इलाके में रहने वाले लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का जायजा लेकर उन्हें जल्द हल करने के दिशा निर्देश जारी किए। गुजराल में हम आए हैं, यहाँ के सरपंच पूर्व में प्रीतपाल जी और यहाँ के मेरे साथ एक्सीएन आरडीडी, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, पीएचई के और अपने सचिन जी जो बीडीओ हैं यहाँ के, और मेरे पार्टी के लोग केशव चोपड़ा जी और यहाँ के जितने प्रमुख लोग हैं। यहाँ पे काफ़ी देर से प्रॉब्लम है। इलेक्शन के टाइम में भी आया था, यहाँ पे एक पानी का आउटफ्लो है, कहीं पे आउटफ्लो था नहीं। आपने गलियों की हालत देखी होगी, पिछले 10 साल से ये लोग इसी हालत में रहते हैं। लोगों की डिमांड थी, मैंने लास्ट वीक भी टूर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 22 तारीख को एक दर्दनाक हादसा हो गया पहलगाम में, उसकी वजह से हम आ नहीं पाए। आज हमने टूर बनाया, साथ में ऑफिसर्स वगैरह हैं। इसका जल्दी इस आउटफ्लो का हम देखेंगे कि कैसे इन लोग। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज गांधीनगर में स्थित गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयोजित रोगी कल्याण समिति की अध्यक्षता की। रोगी कल्याण समिति की इस पहली बैठक में उन्होंने सीएमओ डॉक्टर
हरबख्श सिंह और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर सिंह से इस अस्पताल के कामकाज के अलावा कुछ ज़रूरतों का भी जायजा लिया। विधायक ने ओपीडी में मरीजों व उनके तीमारदारों से भी संवाद कर उनका हालचाल जाना। विक्रम रंधावा ने अस्पताल प्रशासन को अपनी तरफ से कुछ उम्दा सुझाव देते हुए उन पर जल्द अमल करने का आह्वान किया। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें क्या और करना है, तो उसको लेकर आज एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और हमारे सीएमओ डॉक्टर हरबख्श सिंह जी और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर सिंह जी और पूरी टीम हमारी आज लगातार हम बैठे हैं। अभी विजिट भी किया, आपने देखा है, पेशेंट्स से भी कुछ इनपुट्स लिए। पेशेंट्स ने भी बड़ा पॉजिटिव बताया कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अटेंड किया जाता है, वेटिंग में बिठाया भी जाता है, तो टर्न बाई टर्न डॉक्टर सबको देखते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसके साथ लोगों की। जम्मू के बाजारों पर हावी हो रही विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने मुहिम छेड़ दी है। स्वदेशी जागरण मंच के मुताबिक विदेशी कंपनियां हमारे देश के कारोबारियों को बेहद नुकसान पहुंचा रही हैं, जिनके खिलाफ वीरवार 1 मई से बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू किया गया है, जो 10 मई को संपन्न होगा। मंच के संभागीय सदस्य अजय सिंह चंदेल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस अभियान के तहत जारी गतिविधियों की जानकारी देने के साथ साथ लोगों से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। हमारा इसका बहिष्कार करने के लिए हमने योजना बना रखी है कि हमारी प्रांत में पूरे जिले जितने भी हैं, हर एक जिले में यह कार्यक्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न प्रकार रहेंगे। इसके कई जगह मोटर रैली रहेगी, मोटरसाइकिल की रैली रहेगी और कई प्ले कार्ड वगैरह वो जहाँ पर वो डिस्प्ले होगा उसमें क्या है, कुछ स्लोगन लिखे होंगे। तो आज यहाँ पर आपको अवेयर करने के लिए कि पब्लिक में वो सारे में जाए। हाल ही में घोषित हुए 12वीं व 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में जम्मू के जुलाका मोहल्ला में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भी सफलता के झंडे गाड़े हैं। स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के 18 बच्चों में से 13 पास हुए हैं, जिनमें से 9 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की है। दूसरी और 10वीं की परीक्षा 22 बच्चों ने दी थी, जिनमें से 15 पास हुए हैं, 5 ने डिस्टिंक्शन ली है। इन सभी बच्चों को स्कूल में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल रमेश राज शर्मा व स्टाफ ने सम्मानित कर इनकी पीठ थपथपाई और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गिरना नहीं, गिर के संभलना है जिंदगी। गिरने का नाम मौत है, संभलना है जिंदगी। इस हायर सेकेंडरी जुलाका मोहल्ला को लोग बहुत बुरी नज़र से देखते थे। जब जहाँ पे मैं आया तो मैंने इसी स्कूल को इतना संभाला है, कोशिश की कि आज जुलाके मोहल्ले का नाम रोशन हुआ है। ये रोशन बच्चों की वजह से हुआ है, हमारे टीचर्स की वजह से हुआ है। ये टीम एफर्ट थी हमारे पूरे स्टाफ की जिन्होंने काम किया और मुझे भी यहाँ पे प्राउड है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। लास्ट ईयर भी हमारा रिजल्ट जो है 90%। विजयपुर स्थित अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भी 10वीं की परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। इन परीक्षाओं में उम्दा अंक लेने वाले बच्चों को स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। स्कूल के प्रिंसिपल अमृतपाल ने इन बच्चों को मुबारकबाद देते हुए बताया कि इस साल भी स्कूल का 10वीं कक्षा का परिणाम बेहद अच्छा रहा है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है पिछले साल की तरह, और इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। और हमारी टॉपर लड़की है गुरदीप कौर, उसने 97.4% जो मार्क्स हैं वो अचीव किए हैं। बाकी बच्चों के लिए ये मैसेज रहेगा कि जिस तरह से इन बच्चों ने हार्ड वर्क करके परसेंटेज अचीव की है, तो वो भी इनकी तरफ देख के कंपटीशन करें और अच्छे मार्क्स लें। और उसका एक ही मंत्र है कि वो पढ़ाई करें और मेहनत करें और सेल्फ स्टडी करें। नगरोटा में आज से सरकारी स्कूलों के बीच खेलों के महाकुंभ की शुरुआत हुई। युवा मामले व खेल विभाग की ओर से आयोजित इन खेलों में 200 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनमें कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो और शतरंज के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। ये प्रतियोगिता 6 मई को संपन्न होगी, जिसके बाद जम्मू में 10 मई से इंटर जोन मुकाबलों की शुरुआत होगी। डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रवेश द्वार के बाहर सड़क किनारे डंप किए गए स्वास्थ्य विभाग के कंडम वाहन यातायात में बाधा बन रहे हैं। कबाड़ में बदल चुके इन वाहनों को यहां से शिफ्ट न किए जाने से यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जीएमसी प्रशासन भी ये सब कुछ जानते हुए लंबी ताने सोया हुआ है, जिसका मरीजों और उनके तीमारदारों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो रास्ता जाता है, मेन एंट्रेंस पॉइंट पे हम इस वक्त मौजूद हैं और ये रास्ता आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है और अक्सर इस रास्ते पे आप देखते हैं कि ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा रहता है और ट्रैफिक जैम की जो मेन वजूहत है वो आप देख सकते हैं कि सरकारी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं और जहां तक हमें जानकारी मिली है हेल्थ डिपार्टमेंट की ये गाड़ियां हैं जो कंडम हो चुकी हैं। ये सामने भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ तौर पे लिखा है ये सरकारी गाड़ियां काफ़ी बरसों से यहाँ पे हैं और मेरे बिल्कुल सामने भी आप देख सकते हैं एक सरकारी गाड़ी ये भी कंडम हो चुकी थी और इससे पहले हमने इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से आपको दिखाई थी। जरूर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे काम किया था और अब हम देख रहे हैं कि इन जगहों पे भी ये एंट्रेंस पे ये गाड़ियां जहां पे मौजूद हैं, लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि इस रास्ते की हम बात करें लगातार यहां से खबरें हैं कि यहां पे ट्रैफिक जैम रहता है, आवाम सफर होती है, जो मेडिकल कॉलेज के लिए लोग जाते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इस रास्ते पे अक्सर जब एम्बुलेंस चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं रास्तों में खड़ी रहती हैं। लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों को यहां से हटाया जाए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन साहब से भी अपील की है, ARTO डिपार्टमेंट से भी अपील की है, साफ तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे भी अपील की है कि जल्द से जल्द। सोनकोट में आज एक पागल कुत्ते ने जमकर उत्पात मचाया। इस कुत्ते ने आज सोनकोट में मस्जिद के बाहर निकल रहे 8 लोगों को काट खाया, जिन्हें इलाज के लिए उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पागल कुत्ते का शिकार हुए लोगों में 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। मस्जिद से बाहर निकलते टाइम यहाँ पे कोई हल्का कुत्ता है, 7-8 लोग आए हुए जिसमें से 8 के 8 को कैटेगरी 3rd डॉग बाइट है। इनको यहाँ हमने BMO की सहायता से। गुलसान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।